जिस प्रकार जिस चीज़ का मनन करता चिंतन करता है वही उसके स्मरण में आता है। तो हम सब का अनुभव भी हो चुका काफ़ी, आप जैसे सारे भक्त भगवान के नाम का जप करते हैं। जो भगवान के नाम का जप करते हैं तो स्वतः भगवान का चिंतन होता है। आप देखिए हमें जिस प्रकार आप भगवान का कीर्तन कर रहे हो कितना आनंद है। जो भी जीव बाहर उनके कान में आवाज़ बाहर खड़ा था देख रहा था, लोग हाथ उठा कैसे करके जा रहे, भले ही बेचारे नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, ड्यूटी करके जा रहे, 12-12 घंटे काम किए हैं, थके हुए हारे हैं, उनका मन तमोगुण में है। लेकिन जो भगवान का नाम है वो किसी न किसी प्रकार से उनके जीवन में संचार हो रहा है। तो आज नहीं कल नहीं उनको स्वीकृति प्राप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं भगवान का नाम सुनेंगे तो जुड़ जाएंगे, उनका जीवन बच जाएगा। इस बार हम सब भी इसी प्रकार कहीं न कहीं किसी के भक्त के माध्यम से या भगवद गीता के माध्यम से इस्कॉन के बारे में सुन करके हम सब जुड़े हुए हैं। देखिए भगवान का नाम जो है इससे बढ़ के संसार में कुछ भी नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 99% आपकी भक्ति निर्भर करती है आपके नाम पे। और नाम क्या होता है, हमारा जो शरीर है ये ऊपर स्थूल शरीर है जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से बना हुआ है, लेकिन अंदर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, जब सूक्ष्म शरीर छोड़ता है तो दूसरे शरीर में जाता है। वो जिस प्रकार का चिंतन करता है उसी को उसी प्रकार शरीर प्राप्त होता है। आप देखो जब शरीर को छोड़ देते हैं तो आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर बिल्कुल से बेकार हो जाता है। अभी आप जिस शरीर को बैठे हो, हम लोग बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सड़ाना शुरू कर देता है क्योंकि आत्मा इसमें नहीं रहती है। इस शरीर को इसलिए भगवान ने दिया है कि आप हरे कृष्ण मंत्र करके सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण करना है, जिसमें आपको हर समय भगवान का नाम चिंतन हो। यदि भगवान का नाम चिंतन नहीं होगा तो संसार का चिंतन होगा। तो संसार के चिंतन से क्या होता है, हमारी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, विचलित होती हैं, हमें तरह तरह के कष्ट आते हैं। और वैसी ऐसी चीज आपको याद आती है जिसके बारे में कभी आपने सोचे नहीं है। ऐसे ऐसे आपको सपने आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, क्योंकि 84 लाख जन्मों से आपके सूक्ष्म शरीर में वो कचरा इकट्ठा हुआ है। तो उसको साफ करने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रभु जी का माता जी का स्वागत करेंगे। इनकी कृपा से आप सब यहाँ बैठे हुए हो। देखो आप सब ने मिलकर बहुत खुशी होती है हमें जब कहीं भी इस तरह का भगवान का प्रोग्राम्स होते हैं। तो बहुत मुश्किल आसान ही सब चीजें करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमारे जीवन में जो करोड़ों जन्मों का जो कचरा होता है वो हरे कृष्ण हम इसलिए करते हैं कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को स्वच्छ करेंगे। उस शरीर में क्या होगा, भगवान के नाम का चिंतन होगा। अभी क्या हो रहा है, देखो नाम तो करते हैं लेकिन उस समय भी भगवान का नाम याद नहीं आता है। उस समय कितने जन्मों की चीज याद आती हैं, क्योंकि हमारे कैमरे में वो सब कुछ फिट हो चुका है। हमने जो जो जिस समय जो कार्य किया है, आप रात में जो स्वप्न देखते हो तो ऐसा ऐसा स्वप्न देखते हो जिसका कोई आपको मतलब ही नहीं होता है। क्यों देखते हो, क्योंकि कभी न कभी आपने उस चीज को किया है या उस चीज की चर्चा किया है या कहीं आपने देखा है। आप कहीं शमशान घाट में जाते हैं तो आप कोई देखते हैं तो चीजें आपको स्वयं घटना शुरू हो जाती है। देखिए कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो देखिए भगवान का कितना बड़ा साइंस है कि मन उसको कैसे ऑब्जर्व करता है। तो इसी प्रकार भगवत गीता भगवान का नाम इतना बड़ा साइंस है, जब इसको करोगे आप तब आप भगवान को चिंतन कर पाओगे, आप भगवान के कृष्ण को स्मरण कर पाओगे। तो हरे कृष्ण की ये ताकत है। प्रभुपाद जी ने पूरे संसार को केवल नाम पे बदला है। तो हमारा सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि हमारी चेतना कैसी है। आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं या प्रसाद खा रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो हमारे मन में क्या चलता है, सबसे जरूरी आपका चेतना पे डिपेंड करता है। यदि आपकी चेतना में हमारा भगवान नहीं स्मरण हो पा रहे हैं तो बहुत संघर्ष हमको करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जप को ध्यान पूर्वक बोलना है, सुनना है। हमें क्या कथा को इस कान से पीना है,
दोनों कान से जितना जितना कथा पीते जाएंगे उतना हृदय में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार है, उसकी सफाई होती है। तो धीरे धीरे हमें खुद को पता चलता है कि मेरा बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, मृत्यु की तरफ मैं जा रहा हूँ। और कृष्ण का हमें स्मरण हो पाएगा। आप हर जीवात्मा में भगवान को देख आपको दुख होगा कि भगवान कितने दुखी लोग हैं, ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करोगे कि भगवान ये भी भगवान का नाम लें, आप हरे कृष्णा बोलोगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप देखो प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर सिस्टम बनाया है। आप कहीं भी धोती कुर्ता तिलक साड़ी में निकल जाते हो तो जीवात्मा भले न बोले, लेकिन आपको देखकर जरूर उसके चेहरे पे आनंद आता है। भले यहाँ नहीं आ पा रहा है, क्यों? क्योंकि तमोगुण के प्रभाव में जी रहा है वो। इसलिए प्रभुपाद जी ने जितना भी विधि विधान बनाया, सिस्टम बनाया, नियम बनाया है, उसका कारण ये है कि हम धीरे धीरे अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध करें। जैसे जैसे मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी वैसे वैसे हमारे नाम में रुचि बढ़ती जाएगी। अभी क्या होता है, रजोगुण के कारण, उत्तेजना के कारण हम कृष्ण मुख से निकलते नहीं, बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई बोलता भी तब भी नहीं निकल पाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 24 आवर्स ऐसा सिस्टम दिया है कि आप हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन कर सकते हो। प्रभुपाद कहते सोने के पहले आप कृष्णा बुक पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भक्तों से मिलिए। और सबसे क्या होता है, हम भक्ति में तो आ जाते हैं, भक्तों के बीच संबंध नहीं बन पाता है। हम एक कनिष्ठ अधिकारी की तरह रहते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, हो सकता है गुरु से भी प्रेम करने लगते हैं, लेकिन आपस में भक्तों से रिलेशन हमारा नहीं बन पाता है, क्योंकि अंदर हमारे ईर्ष्या द्वेष भरी रहती है। जबकि जब हम भगवान का नाम लेके आत्मा लेवल पे आ जाएंगे तो आपको छोटा बड़ा कोई जीव नहीं लगेगा, सब आपको भगवान का सेवक लगेंगे। ये सब भगवान के बच्चे हैं, इनको भगवान की कृपा मिलनी चाहिए। प्रभुपाद इसी करुणा के वजह से पूरे संसार में गए। 70 साल की अवस्था में अमेरिका जैसे देश में जहाँ किसी ने भगवान का नाम सुना भी नहीं था, आज वहाँ पे भगवान नाम कीर्तन प्रसाद कथा, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का हृदय दया से भरा था, करुणा से भरा था। तब लोगों ने स्वीकार किया। संसार में लोग क्यों नहीं चेंज होते हैं? क्योंकि जितने भी कथावाचक हैं सब अपनी बातें बताते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने एज इट इज दिया है कि भगवान को कैसे आप जान सकते हो, कैसे आप हमारे जो मन में कुंठा है उससे कैसे निकल सकते हैं। और भक्ति बिल्कुल सरल है, लेकिन इसमें सरल बनना पड़ता है। लेकिन अभी क्या, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मन से आप कृष्ण का स्मरण कर